ओके, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप सुन रहे हैं जैसे कि मेरा नाम आशीष राजकुमार और मैं गुजरात की धरती से आप सभी के लिए समाचार के ऊपर समाचार पहुंचाते चले आ रहा हूं। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आपने हमारी साथ दी है और आपने हमें उत्साहित किया और आपने हमें धर्म और कर्म के बारे में बातचीत करने के लिए उत्साहित किया है। आप सभी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं हमारे जय यीशु राष्ट्रीय मानव सेवा में। देश भर के जगत के राज्य से मेरे पास फोन के ऊपर फोन आते चले जाते हैं और मुझे उत्साहित करते हैं और धन्यवाद के लिए भी बातचीत करते हैं। उन सभी का मैं धन्यवादी और आभारी भी हूं और सारे आपके जितने भी धन्यवाद हैं मैं आप सबके धन्यवाद को स्वीकारता हूं और साथ ही साथ इन सारे धन्यवाद को परमेश्वर के पास पहुंचाता हूं, क्योंकि सब कुछ उसके कारण हो रहा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आज हम आपके करीब आ रहे हैं। हमारे देश विदेश के लोग वीडियो देखकर हम पर फोन कर रहे हैं, विदेशी लोग भी फोन कर रहे हैं। परमेश्वर उन सभी को आशीषित करें और साथ ही साथ परमेश्वर का वचन का जुनून और परमेश्वर का वचन का सामर्थ और परमेश्वर का वचन का अनुग्रह आप सभी के साथ हमेशा बना रहे। बल्कि आज कुछ लोगों का उम्र घटता चला जा रहा है और कुछ लोग बुजुर्ग हो चुके हैं। हो सकता है आपके अंदर सेवा करने का उमंग होगा, आपके अंदर सेवा करने की इच्छाएं होगी। आप अलग रीति से भी सेवा कर सकते हैं। कैसे? दान डोनेशन देकर किसी और को जो परमेश्वर की सेवकाई को बड़े तेजी के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ पहुंचा रहे हैं, उन तक आपके दान डोनेशन पहुंचाकर सेवा कीजिएगा। आइए हम देखते हैं, वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। साथ ही साथ धर्म के बारे में ज्यादा बातचीत हो रही है। आजकल संसार में धर्म के बारे में ज्यादा बातचीत हो रही है और धर्म के नाम पर झगड़े के ऊपर झगड़ा, मारतोड़ के ऊपर मारतोड़ किया जा रहा है। इससे पहले वचन में जाने से पहले एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। वीडियो अगर देखते हैं पूरा देखें तो आगे भी पहुंचाएं, क्योंकि भारत देश में और विदेशों में कुल मिलाकर लगभग 800 करोड़ से ज्यादा जनता पाई जाती है और हर दिन तो पैदा होते जा रहे हैं और हर दिन मरते भी जा रहे हैं। लेकिन करोड़ों की संख्या में संसार में लोग पाए जाते हैं और हजारों की गिनती तक ही वीडियो आप पहुंचा रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, ये भी तो सेवा कीजिए आप कि आप हजारों लाखों करोड़ों तक वीडियो पहुंचाने में मदद कीजिएगा। ये भी तो एक सेवा है। किसी और के पास आप परमेश्वर के नाम के वचनों को, वीडियो को भेज रहे हैं, ये भी एक सेवा है। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, सबसे बड़ी सेवकाई अगर आप करना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को फैलाइए। परमेश्वर के वचन को फैलाने में क्या क्या आप आमदनी दे सकते हैं, उस बात को भी याद रखते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर का सामर्थ्य अद्भुत है। उसके वचन आर पार होते हैं। उसके वचन कहीं और दीवार को ठुकराकर वापस नहीं आते, बल्कि उसके वचन गाट और गुदे को आर पार करता है और वह वचन सीमा को देखकर नहीं मुड़ता। वह वचन किसी बॉर्डर को देखकर नहीं मुड़ता। जैसे कि पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर और कई राज्यों का बॉर्डर होता है, वहां पर पुलिस या फिर मिलिट्री बिठाई जाती है, क्योंकि इधर राज्य का कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे। जैसे कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के ऊपर अपने अपने राज्य के या फिर अपने देश के पुलिस बिठाए गए हैं, क्योंकि कोई दूसरे राज्य में घुसना नहीं चाहिए, ऐसा करके किया जाता है। बल्कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के प्यार के लिए, परमेश्वर के कर्मों के लिए कोई भी सीमाएं नहीं होती। चाहे पाकिस्तान हो गया, चाहे रेगिस्तान हो गया, चाहे कोई भी देश हो गया, देश विदेश हो गया, परमेश्वर का वचन सफर करके नहीं जाता है। परमेश्वर का वचन चलकर नहीं जाता। परमेश्वर का वचन सीधा आर पार मनों में और आत्मा में काम करता है।
ध्यान रखिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, मनुष्य जाति के शरीर को मारा तोड़ा जा रहा है, बल्कि वचन तो मन के अंदर जाता है ना। मन को रोक टोक कर कर देखो मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन देह के अंदर नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन आत्मा के अंदर पहुंचना अनिवार्य हो चुका है। आज लोग बात कर रहे हैं कि धर्म की बातें। चलो मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। आज के इस वीडियो में आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगा। लोग धर्म की तो बातें करते हैं, लेकिन कर्म क्या? कर्म महत्वपूर्ण। इंसान के जीवन में कर्म होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए, भलाई होना चाहिए, है ना। कई भेंट करिए, उपकार करें गरीबों के ऊपर, सही मार्गदर्शन दिखाइए, यह है कार्य। मेरे तमाम भाइयों बहनों, धर्म मानते हैं आप लोग, लेकिन कर्म नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और खुद के साथ भी धोखा कर रहे हैं। अपने आप को गुमराह करते चले जा रहे हैं और साथ ही साथ अपने पिछली यानी कि आने वाली पीढ़ी को भी परेशान कर रहे हैं, उन्हें भी गुमराह करते चले जा रहे हैं। भारत देश के तमाम धर्मों के पंडितों और राजनीति करने वाले और आम जनता को भी मैं एक बात बताना चाहूंगा। आज धर्म और कर्म की बात होगी। चलो देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 15 वचन आपके सामने हो सके तो मैं रख रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ता हूं इस समय। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान यानी कि खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हर व्यक्ति ऊंचे स्थान पर जाना चाहता है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। कौन नहीं चाहता कि नीचे यानी कि नीचे से ऊपर नहीं जाए? कौन नहीं चाहता कि और कुछ बने? कौन नहीं चाहता यारो? सब व्यक्ति चाहते, हर इंसान चाहते कि आगे बढ़े, आगे पावरफुल बने। लेकिन यहां पर क्या बोलता है देखो, धर्म से जो इंसान चलता है और सीधी बातें बोलता है, उसके लिए क्या है देखो। वो व्यक्ति क्या क्या करता है? जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है। अंधेर से लाभ मतलब 2 नंबर के काम से वो नफरत करना चाहिए, लेकिन आज 2 नंबर के कामों से लोग प्यार कर रहे हैं, उनके लिए लाइसेंस बनाया जा रहा है। आज 2 नंबर के काम में बहुत कुछ है। दारू बेचना होता है, ये 2 नंबर का काम है। अंधेर लूटपाट करना, लोगों की जिंदगियां खराब करना, ये सब अंधेर नहीं तो क्या है। और इन्हीं चीजों के लिए लाइसेंस बना कर दिया जा रहा है। बल्कि धर्म के जो काम कर रहे हैं उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा और ना ही उनकी सेफ्टी की जा रही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, धर्मी व्यक्ति जो होता है अंधेर के लाभ से नफरत करता है, और वह व्यक्ति क्या करता है कि जो घूस लेता, ये घूस नहीं लेता है। धर्मी व्यक्ति, खरा व्यक्ति घूस यानी कि क्या बोलना चाहिए कि रिश्वतखोर नहीं होता है। लेकिन आज रिश्वतखोर बनते चले जा रहे हैं, चाहे सरकार हो गया, चाहे और कोई आम जनता होगी, चाहे स्कूलों में हो गया, चाहे कोई नौकरी के लिए हो गया। घूस खाते हैं, उसके बाद नौकरी देते हैं। हर जगह ऐसा हो रहा है। हम बात कर रहे हैं धर्म और कर्म की। आज अगर आप धर्म को मान रहे हैं तो कर्म कीजिएगा। हम धर्म को नहीं मानते, पर धर्मी परमेश्वर को मानते हैं, जो धर्मी बातें सिखाता है, जो धर्म नहीं सिखाता बल्कि धर्मी बातें, धर्मी कर्म सिखाता है। आइए, धर्मी व्यक्ति क्या करता है? अंधेर से घृणा करता है ना। अंधेर का मतलब घूस नहीं लेता, वो क्या बोलना चाहिए कि कोई भी प्रकार का रिश्वत नहीं लेता, वो धर्मी व्यक्ति होता है। और आगे लिखा है कि खून की बात सुनने से वह कान क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। खून की बातें, मार ठोक की बातें, यानी कि ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ योजना बनाने की बातें होती जो डुप्लीकेटिंग होती है, जहां पर कोई बुनियादी नहीं होती, जहां पर कोई सच्चाई नहीं होती। उसके लिए हमें वहां पर सुनना नहीं, बल्कि हमें कान बंद करके दूर चले जाना है। और जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख बंद करता, यहाँ मुंद ऐसा लिखा है आंख मुंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा।
वाह मेरे तमाम भाइयों बहनों, उच्च स्थानों में निवास करना चाहते हर इंसान पर ऐसे कर्मों से दूर होना है। खून नहीं करना और खून की बातें भी नहीं सुनना है। यहाँ पर लोग ये बातें सुनने की बात तो अलग है, लेकिन वो बात करने चले जाते, वो काम करने चले जाते। आज खून के ऊपर खून हो रहा है। आज खून की बातें सुनने के लिए आपको और मुझे मिल रहा है। जगत भर में यूट्यूब के ऊपर, कहीं समाचार के अंदर, यहाँ खून हो गया, वहां खून हो गया, वहां हत्या कर दी गई, वहां मर्डर किया गया, वहां हाफ मर्डर किया, वहां मारपीट की गई, किसी का सिर तोड़ा, पैर तोड़ा, पेट तोड़ा, क्या तोड़ा। खून की बातें सुनने मिल रही है आजकल। लेकिन फिर बोलेंगे हम धर्मी है, ये धर्मी है, वो धर्मी, सनातनी है, फिर ऐसे बोलेंगे। अरे सनातनी में खून बहाना नहीं। हेलो, सनातनी में खून बहाना नहीं होता। खून बहता हुआ पट्टा बांधा जाता है, पट्टियां बांधी जानी चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आदि और अंत उसको सनातनी बोलते। सनातनी परमेश्वर यहोवा है, कोई और नहीं। अंडू पांडू नथुलाल गेरू कहीं से आ गया और सनातनी बोलते हो। शर्म आना चाहिए तुम्हें। आगे अगर आपको बढ़ना है तो बुराई से दूर होना है, आंखें आपकी सही रीति से इस्तेमाल करना है, उच्च स्थान पर आगे बढ़ना है, तो खुदा आपको सलामत के साथ आगे बढ़ाएगा। वीडियो जरूर सुन लेना पूरा। आगे आपको वचन बताना चाहता हूं। आप धर्म करते पर कर्म नहीं करते, धर्म को मानते पर कर्म आपका दिख नहीं रहा है। मार ठोक चल रहा है, लूटपाट चल रहा है, तोड़ा फोड़ी चल रही है ना, तेरा मेरा चल रहा है, तेरी जाति मेरी जाति, तेरा धर्म मेरा धर्म, भेदभाव हो रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर से फोन आते हैं मेरे पास, और झारखंड से और आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि गांव वाला रोक रहा है, सरपंच पटल रोक रहा है। इन सभी को इतना समझ में आना चाहिए कि इनको कर्मचारी बनाया गया है, धर्म के लिए नहीं, कोई भगवान के लिए नहीं, उनका कोई उसका कोई न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि इन लोगों को काम करने के लिए, उनका कर्म करने के लिए राजनीतिक या फिर कोई पदवी ऐसी उन लोगों को दी है। आइए देखते हैं। हम आपके खिलाफ में नहीं है, लेकिन आपके कर्म के खिलाफ में है। आप बढ़िए, कर्म कीजिए, आपके कर्म आपको उच्च स्थान पर ले जाएंगे। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे स्थान को हासिल करेंगे। अच्छे कर्म करेंगे, आप उच्च स्थान को हासिल करेंगे, और आप खोटे और बुरे काम करेंगे, आप निचले स्तर में चले जाओगे। जो है उससे भी आप हाथ धो बैठोगे। मैंने तमाम भाइयों बहनों, आदम और हवा ने अच्छी पदवी पाई थी, लेकिन उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। उसके बाद उन्होंने एक घटिया जीवन को प्राप्त कर लिया, जिसका कोई इज्जत और आदर नहीं। और यानी कि अदन वाटिका में, यानी कि अदन वाटिका के अंदर भी रहने के लिए उनको कोई भी सौभाग्य नहीं मिला, वहां से भी उनको निकाल दिया गया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, उनका कोई इज्जत नहीं रहा, लेकिन फिर भी वह आदम 930 साल तक पाप की जिंदगी में जीता रहा, और वही खून इंसान की जिंदगी में दौड़ रहा है। लेकिन यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आ जाता है, तब इंसान यीशु के नाम में जीना शुरू करता है। हेलो, खुदावन के कलाम के साथ जीना सीखोगे तो आपको आत्मिक रीति से बढ़ना भी मिलता चला जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और वचनों को आपके सामने हम फरमाना चाहते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, राजनीतिक चलाना चाहिए, सरपंच को गांव लोगों को हैंडलिंग करना चाहिए, पुलिस को अपनी पुलिस के दायरे में जितनी गांव है उनको संभालना चाहिए, और कानून के अंदर जितना लिखा है उतना ही करना चाहिए एक्शन के साथ। चलो हम देखते हैं कुछ वचनों के द्वारा। मसीह लोग मारते पीटते क्यों नहीं है? मसीह लोग हंगामा क्यों नहीं करते? मसीह लोग हाथ क्यों नहीं उठाते हैं? कारण क्या है? उन्होंने धार्मिक यीशु मसीह को पहन लिया है। उन्होंने धार्मिक यीशु मसीह के प्यार और मोहब्बत को जाना और समझा है। अगर वो मारने और तोड़ने निकलते तो आज तक हिंदू धर्म के ठेकेदारों को चटनी चटा देते और बाल सिर के ऊपर एक भी नहीं रहने देते, क्योंकि मसीह लोगों ने यीशु मसीह को पहन रखा है, इसलिए हाथों को उन्होंने रोक रखा है, वरना उन्होंने चूड़ियां तो नहीं पहन रखी है। हेलो, प्रभु यीशु मसीह ने इजाजत नहीं दिया कि आपके ऊपर, विरोधियों के ऊपर हाथ उठाएं,
लेकिन अगर कोई ऐसा खड़ा हो गया हाथ उठाने वाला, तो फिर है ना, ये धर्म के खिलाफ में या फिर कोई मसीह लोगों के खिलाफ में उठते हैं, उनके तो सिर के ऊपर बाल भी नहीं रहेंगे। फिर आइए देखते हैं, वचन सुन लेते हैं हम। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 का 3 वचन, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं चलते। यहां लिखा है पौलुस के द्वारा आपको और मुझे सुनने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हम यदि शरीर में चलते फिरते भी है लेकिन शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। शरीर क्या करता है? फाइटिंग मारता है, युद्ध लड़ता है, खून करता है, मारपीट करता है। हम शरीर के साथ जीत तो रहे हैं, लेकिन शरीर के अनुसार नहीं लड़ रहे हैं। अगर लड़ते तो फिर रास्ते नहीं मिलते उन लोगों को जो मसीह लोगों को परेशान कर रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, खुदावन ने जो सिखाया उस बात को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए देखते हैं अगला वचन। यहां लिखा है, अगला वचन 4, उसी में और सब ने एक ही आत्मा जल पिया। और देख, और सब ने एक ही आत्मा जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हालेलुया। मसीह यीशु लोगों के साथ चलता फिरता है और था भी। उसी से लोग सीखते थे, जानते थे, मानते थे, उसको फॉलो किया करते थे। आज भी लोग वो कर रहे हैं। यीशु चट्टान दर्शा रहा है। यहां पर चट्टान का मतलब है मजबूती। इसमें कोई खामियां नहीं, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, इसे कोई आकार नहीं दे सकता। यहां पर एक निशानी दी गई है समझने के लिए कि वह चट्टान मसीह था। प्रेज द लॉर्ड। उसी से लोग पिया करते थे, उसी से लोग खाया करते थे, उसी से लोग मजबूत होया करते थे। लेकिन आज वही हो रहा है, उसी से लोग पिया कर रहे हैं, उसी से लोग बढ़ रहे हैं, उसी से लोग खाया कर रहे हैं। आत्मिक रोटी यीशु है, आत्मिक जल यीशु है, और चट्टान और मजबूती यीशु है। वह कभी नहीं बदल सकता यारो। हालेलुया। यह मसीह लोग क्यों ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं? लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं चुप बैठ जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आपके सवालों का जवाब और कर्मों की आपकी कारनामी बातें सामने रखता चला जाऊंगा। धर्म उसी को कहा जाता है, समझौता करना है, बात सुधारना है, प्रेम बताना है, मिलाना है, झुलाना है, ज्वाइन करना है, उठाना है, गिराना नहीं, जिलाना है, मारना नहीं। चलो आगे और आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, है ना? चलो देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसी में 10 का 4। चलो देखते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर के द्वारा हम सामर्थ्य है। कोई भी प्रकार की बाधाएं हैं, कोई भी प्रकार की रुकावटें हैं, कोई भी प्रकार का झगड़ा है, क्या है, इन सब को ढाने के लिए, इन सब को मिटाने के लिए हम सामर्थ्य है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम सामर्थ्य है। हथियार की क्या जरूरत यार? वो टूट जाएगा, वो फूट जाएगा। क्या यार, लाठी होगी टूट जाएगी, है ना? कोई भी चीज होगा बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन परमेश्वर के द्वारा हम सामर्थ्य है, कोई भी प्रकार की बाधाओं को उठाने के लिए, गिराने के लिए। लेकिन यहाँ हम शरीर के साथ नहीं लड़ते, दुनियादारी के शारीरिक हथियार के साथ नहीं लड़ते। कोई भाला लेता है, कोई तलवार लेता, कोई बंदूक लेता, कोई लाठी लेता, कोई क्या लेता। हम वो नहीं लेते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? है ना? अगर लिए तो गई भैंस तुम्हारी पानी में। याद रखना, कई मसीह लोग अभी उठ रहे हैं पिटाई करने के लिए। अगर ऐसे में मसीह विरोधी अगर आ गए झपाटे में तो गए, समझ लीजिए। सिर के बाल नहीं रहेंगे और शरीर के ऊपर वाले कपड़े भी नहीं रहेंगे, इतना याद रखना। लेकिन लोगों ने शारीरिक हथियार अभी तक पकड़ा नहीं है मसीह लोगों ने। अगर कुछ लोगों ने पकड़ लिया तो गई भैंस पानी में, इतना याद रखना। हम तो आत्मिक सामर्थ्य दिखा रहे हैं,
हम तो आत्मिक पावर दिखा रहे हैं जो खुदा आपको देना चाहता है और आपके अंदर है, और जागिए और आगे बढ़िए। हाँ जी मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया मुझे पता नहीं, लेकिन आपको इतना बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सामर्थी बनते चले जाइए। प्रभु आप सबको लगातार लेकर चला जाएगा। धर्म करते हो तो कर्म भी कीजिए। हम यीशु मसीह को अपनाया, हम कर्म दर्शाना चाहते हैं, जगत को मिलाना चाहते हैं प्रभु से। जगत से जो नाता तुम लोगों ने जोड़ा है उस नाते को छोड़कर यीशु से जुड़ाना चाहते हैं। संसारिक धुन में हो आप, उस धुन को हम प्रभु के साथ जुड़ना चाहते हैं। उस धुन से बाहर आ जाओ, प्रभु के साथ जुड़िए। दुनिया की धन दौलत की माया छोड़ो और खुदावन के साथ जोड़ो, वरना जिंदगी खतरे में है। उम्र घटती चली जा रही, समय आपका निकलता चला जा रहा। सावधान हो जाइए, आगे मौत आ रही है। मौत को आप प्राप्त करने से पहले जिंदगी से मुलाकात कर लो, वरना खतरे में पड़ जाओगे। जिंदगी तो खुदावन यीशु है। मौत सब कोई सामने लाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे पहली बात यीशु मसीह जीवन की बात और जीवन को सामने लाने की बात करता है। गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूं कि आप दूसरी